ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। काश हम कभी अपने बचपन में वापस लौट पाते। ये ख्याल हमको कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। मेरे ख्याल से शायद ये टाइम ट्रैवल पे लिखी गई सबसे पहली और आखिरी कविता रही होगी। एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, क्लासरूम लेक्चर्स में मुझसे जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है वो है टाइम ट्रैवल को लेकर, कि क्या सर सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या हम अपनी लाइफ टाइम में टाइम ट्रैवल कर पाएंगे, या फिर बस ये बस एक थियरी है, फैसिनेटिंग स्टोरी है, कॉन्स्पिरेसी थियरी है, वगैरह वगैरह। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइम ट्रैवल टुडे। सी, there are no laws of physics which are preventing time machine to get built up. फिजिक्स के लॉस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब वो बन ही जाएगा, बट ऐसा भी कोई लॉ नहीं है जो इस बात को डिनाई करे कि टाइम ट्रैवल हो ही नहीं सकता। स्टेफन हॉकिंग, जिन्होंने हमेशा से कहा था कि टाइम ट्रैवल इज नॉट पॉसिबल, वो हमेशा दो तर्क देते थे। एक तर्क उनका ये था कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता इस वक्त, तो जो लोग हमसे आगे हैं वो इस वक्त टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे, तो फिर वो लोग कहाँ हैं, वो क्यों मेरी फोटो इस वक्त नहीं ले रहे हैं? बाद में इसका आंसर भी आया। आंसर ये है कि वो लोग जब जिस यूनिवर्स में हैं, हमारा यूनिवर्स और उनके यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं, तो हम उनके यूनिवर्स को नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जो हमारे फ्यूचर से हैं वो टाइम ट्रैवल करके हमको नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, पर हम उनको इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उनके वर्ल्ड की फ्रीक्वेंसी अलग है, हमारे वर्ल्ड की फ्रीक्वेंसी अलग है। इसको समझने के लिए आप रेडियो का एग्जाम्पल ले लो। अगर आप अपने रेडियो को 92.7 एफएम पे ट्यून करते हो तो आपको सिर्फ 92.7 एफएम ही दिखेगा। अगर 92.6 पे कोई भी चैनल नहीं है तो आप 92.6 पे कुछ नहीं देख पाओगे। तो अगर आपको उन लोगों को देखना है जो टाइम ट्रैवल करके आपकी फोटो ले रहे हैं, तो आपको उनकी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होना पड़ेगा। और राइट नाउ अभी हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो पाए। तो ये रहा स्टीफन हॉकिंग वाली बात। उन्होंने एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी जो विच वॉज फॉर द टाइम ट्रैवलर्स ओनली। तो ये भी तर्क वो अक्सर देते थे कि इसी टाइम ट्रैवल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो पार्टी मैंने रखी थी टाइम ट्रैवलर्स के लिए, नो बडी केम इन दैट। तो ये दोनों तर्क को तो साइड में रख देते हैं। जो लेजेंडरी साइंटिस्ट ब्रायन कॉक्स हैं वो भी अक्सर स्टीफन हॉकिंग की इसी बात को कोट करते रहते हैं। एंड आफ्टर कोटिंग हिम ही आल्सो सेज दैट कि सी टाइम ट्रैवल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या पास्ट और फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं। टाइम ट्रैवल की सारी गुत्थी शुरू हुई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन से, व्हेन ही गेव हिज थियरी कॉल्ड स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके पहले जरा आइजैक न्यूटन का नजरिया एक बार सुन लेते हैं। जब तक आइजैक न्यूटन का टाइम चल रहा था तब तक दुनिया में टाइम को वन डायमेंशनल माना जाता था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे धनुष से निकला हुआ तीर। धनुष से निकला हुआ जो तीर है वो सिर्फ सीधे ही जा सकता है, इट कैन नॉट कम बैक। दूसरी बात कि जब तक आइजैक न्यूटन की बातें हम लोग मान रहे थे, तब तक हमारा ऐसा मानना था कि एक सेकंड जो धरती पे बिताया हुआ है वो एक सेकंड जुपिटर पे बिताए हुए के बराबर है। आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने आकर ये सारी बातों को बदल दिया। आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये बोलती है कि टाइम किसी के भी लिए एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये रिलेटिव है। रिलेटिव होने का मतलब ये है कि एक सेकंड जो हम अर्थ पे बिता रहे हैं वो एक सेकंड जुपिटर पे बिताए हुए के बराबर नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। तो अब यहां से टाइम ट्रैवल की कहानी शुरू हुई थी आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से। अब फिर से आ जाते हैं उसी सवाल पे, तो क्या ये थियरी के हिसाब से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? आइंस्टाइन के इक्वेशंस तो इस बात की परमिशन देते हैं। अगर आप आइंस्टाइन के इक्वेशन की सॉल्यूशंस को देखो तो ये बात पॉसिबल है दैट वी कैन डू टाइम ट्रैवल। तो क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? इसका एक तरीका, तो सिंपल सा तरीका अभी भी आपको समझाया जा सकता है। टाइम ट्रैवल के लिए यू मस्ट हैव कंट्रोल ओवर टू थिंग्स, आइदर अ स्पीड और अ ग्रेविटी। पहले स्पीड की बात कर लेता हूँ। इमेजिन कीजिए कि यू हैव एक्टिवा या जो भी आपकी बाइक है। अगर आप उस गाड़ी को 99.99998 टाइम्स 9 लिखने हैं आपको, तो 99.8 टाइम्स 9 लिखिए। अगर आप इतना परसेंट रखें स्पीड ऑफ लाइट के, तो और अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सीज तक चले जाए जो कि लगभग लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स हमसे दूर है, और वहां से जाकर जब आप रिटर्न आए तो आपको 100 साल लगे होंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, स्पीड कितनी होनी चाहिए? लाइट की स्पीड का कितना? 99.8 टाइम्स 9। कहाँ तक जाना है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक। कहाँ तक, कितनी दूर है वो? 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमसे वो। वहां तक आप जाकर जब एक चक्कर आप मार कर आएंगे, तो जब आप चक्कर मार कर आएंगे तो आपको सिर्फ 100 साल हुए होंगे, पर हमारे लिए यहाँ पे 5 मिलियन ईयर्स हो चुके होंगे। तो हम कहाँ पहुंच चुके हैं? 5 मिलियन ईयर्स आगे। आपके कितने बीते हैं? सिर्फ 100 साल। तो जब आप आओगे तो आप तो हमारा फ्यूचर देख रहे रहोगे ना, क्योंकि हम तो 5 मिलियन ईयर्स आगे चले गए।
ऐसा ये कैलकुलेशन और सिंपल में भी किया जा सकता है कि अगर आप 99.94% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करो तो आपके लिए 10 साल बीतेंगे, हमारे लिए 29 साल बीत जाएंगे। तो जब आप आओगे तो मैं अपने 29वें साल में होऊंगा, पर आप अपने 10वें साल में होंगे, तो आप तो मेरा फ्यूचर देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये सिर्फ मैं कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ आपको। दूसरा तरीका ये है कि आप ग्रेविटी को यूज कीजिए। जैसे अगर आप अर्थ को छोड़कर किसी ऐसे प्लैनेट पे चले जाएं जिसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से ज्यादा है, तो वक्त जो है वो आपके लिए स्लो हो जाएगा। और ये सारी बातें हाइपोथेटिकली नहीं बोली जा रही हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रूफ भी हुई थी। आई थिंक इट वाज डन इन 1971 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दो एटॉमिक क्लॉक्स को लिया गया, एक एटॉमिक, पहले तो दोनों का टाइमिंग मैच कर दिया गया। एक एटॉमिक क्लॉक को हमने अर्थ पे रखा, दूसरे को हमने एरोप्लेन में रखकर अर्थ का एक चक्कर कटवाया। जब दूसरी वाली क्लॉक आई तो उसमें बहुत कम टाइम का गैप था, वो स्लो हो चुकी थी उसकी घड़ी, और जो अर्थ पे थी वो लगभग जिस टाइम से चलनी थी उसी से चल रही थी। इससे क्या प्रूफ होता है कि जब आप स्पीड में होते हो तो टाइम आपके लिए स्लो बीतता है। तो खैर ये तो स्पीड वाली बात हो गई। ग्रेविटी वाली बात कैसे वर्क करेगी? ग्रेविटी वाली बात ऐसे वर्क करेगी कि अगर आप किसी ऐसे प्लैनेट पे चले जाओ जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है, तो आइंस्टाइन ने जो पूरा का पूरा यूनिवर्स का फैब्रिक है उसको स्पेस टाइम फैब्रिक बोला था। तो आप ऐसा मान लो कि पूरा यूनिवर्स एक स्पेस टाइम की चादर जैसी है, और इस चादर में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लैनेट्स रखे हुए हैं, स्टार्स रखे हुए हैं। अब जिस प्लैनेट या जिस स्टार का वजन ज्यादा होगा वो उस चादर में उतना ज्यादा डिप क्रिएट करेगा, और जितना ज्यादा वो डिप क्रिएट करेगा इस चादर में टाइम उतना ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो अगर आप जाकर किसी बड़े प्लैनेट पे, जो अर्थ से बड़ा प्लैनेट, अगर वहां पे जाकर अगर आप 10 साल गुजार कर आ जाओ, तो आप ऐसी जगह पे थे जहां की ग्रेविटी हमारी ग्रेविटी से ज्यादा है, तो वहां पे आपके कम साल बीते होंगे क्योंकि वहां डिप ज्यादा रहा होगा, जबकि यहाँ पे ज्यादा साल बीत गए होंगे। तो फिर वही फ्यूचर वाला टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाएगा। मान लो वहां पे आपने 10 साल बिताए तो यहाँ पे 100 साल हो चुके होंगे। तो जब आप रिटर्न आओगे तो मैं अपने 100वें साल में रहूंगा, जबकि आप अपने 10वें साल में रहोगे, तो आप मेरा फ्यूचर देख रहे रहोगे। तो ये हो गई ग्रेविटी के थ्रू की जाने वाली बात। तो अब तक हमने सीखा कि टोटल टाइम ट्रैवल के दो तरीके हैं। एक कि आप मेरी स्पीड से अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए तो आप मेरे फ्यूचर को देख पाएंगे। दूसरा, मैं जिस ग्रेविटी पे हूं आप उससे ज्यादा ग्रेविटी यूज कीजिए तो भी आप मेरा फ्यूचर देख सकते हैं। तो ग्रेविटी और स्पीड, ये दो चीजों को यूज करके आप टाइम ट्रैवल इन पास्ट फ्यूचर कर सकते हैं। आखिरी चीज जिस पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं कि जाते हैं कि क्या पास्ट में भी टाइम ट्रैवल हो सकता है? पास्ट में भी टाइम ट्रैवल हो सकता है, बट कुछ पैराडॉक्सेस आ जाते हैं। मैं उन पैराडॉक्सेस का सोल्यूशन भी बताता हूँ। जैसे पास्ट में टाइम ट्रैवल का जो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, जो सबसे ज्यादा फेमस भी है, कि सर एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स लग जाएगा अगर आप पास्ट में टाइम ट्रैवल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, अगर आप पास्ट में टाइम ट्रैवल करें और नाथूराम गोडसे को अगर आप रोक दें, तो फिर इस हिसाब से तो गांधी जी और लंबा जीते। तो हमारे यूनिवर्स पे तो वो मर चुके हैं ना। तो फिर अगर मैं पास्ट में जाकर नाथूराम गोडसे को उस दिन में फायर करने से रोक दूं, तो फिर इस हिसाब से तो गांधी जी का असैसिनेशन होगा ही नहीं, पर असैसिनेशन तो हो चुका है। तो दोनों में से सच क्या है? अब ये एक पैराडॉक्स हो गया कि गांधी जी की डेथ हुई, उस दिन असैसिनेशन हुआ या नहीं हुआ। अब इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि हम एक नई थियरी में बिलीव करते हैं। मिचियो काकू ने दी हुई है ये थियरी, जापानीज साइंटिस्ट है। उनकी थियरी ये बोलती है कि जब आप पास्ट में जाओगे और जब आप गांधी जी का असैसिनेशन रोकोगे, तो जिस यूनिवर्स में आपने असैसिनेशन रोका है वो एक दूसरा यूनिवर्स है, और उसमें जिस गांधी जी का आपने असैसिनेशन रोका है वो जेनेटिकली हमारे वाले गांधी जी के जैसे ही हैं, पर वो वही गांधी जी नहीं है। इसका मोटा मोटा मतलब ये निकला कि हमारे यूनिवर्स में गांधी जी का असैसिनेशन हो चुका है। यह हिस्टोरिकली एक ऐसा फैक्ट है जिसको आप नहीं बदल सकते। तो अगर आपको पास्ट में टाइम ट्रैवल करना है तो पास्ट में जाकर आप किसी दूसरे यूनिवर्स की रियलिटी को बदल सकते हो। हमारे यूनिवर्स की रियलिटी को अब नहीं बदला जा सकता, ये रियलिटी फिक्स्ड हो चुकी है। इसी को एक और पैराडॉक्स से भी समझाया जा सकता है, इसको बोलते हैं प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इसका मतलब ये होता है कि डेस्टिनी तय है, आप उसको नहीं बदल सकते। मान लीजिए कि अगर आप पास्ट में चले भी गए और मेरे वाले पास्ट में चले गए, जिसमें उस यूनिवर्स में जिस यूनिवर्स में गांधी जी का असैसिनेशन हुआ है, अगर आप एग्जैक्टली उसी यूनिवर्स में गए और उस दिन आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि गांधी जी का असैसिनेशन ना हो पाए, तो आप ही की वजह से कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे कि आपकी वजह से उनका असैसिनेशन हो जाएगा। इन शॉर्ट असैसिनेशन होकर रहेगा, आप उस असैसिनेशन को नहीं रोक पाओगे। तो हिस्ट्री और रियलिटी एक बार फिक्स्ड हो गई एक यूनिवर्स में, तो वो फिक्स्ड हो गई, नाउ यू कैन नॉट चेंज इट। ये होते हैं दो पैराडॉक्सेस, और इनका सॉल्यूशन हमने ढूंढा है पैरेलल यूनिवर्स की थियरी में। हम ऐसा मानते हैं कि एक ही यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स आपस में एक साथ चल रहे हैं।
इसी वक्त इसी रूम में एक ऐसा यूनिवर्स भी है जिसमें मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, और हम इन दो यूनिवर्सेस के बीच में राइट नाउ तो एबल नहीं है ट्रैवल करने के, बट शायद बहुत लंबे फ्यूचर में हम ट्रैवल कर लें। क्योंकि दो यूनिवर्सेस के बीच में ट्रैवल करने के लिए अभी जो हमारे पास जगह, बहुत सारे छोटी छोटी जगह ऐसी होती है, इस जगह का नाम रखा गया वॉर्म होल्स। अभी ये जगह इतनी छोटी है कि उसमें से बस मैक्सिमम एक एटम ही पास हो सकता है, हम अपनी पूरी फिजिकल बॉडी के साथ पास नहीं हो सकते। अगर उस जगह को हमको बड़ा करना है तो उसके लिए हमको बहुत सारी एनर्जी लगेगी, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी लगेगी, और राइट नाउ हम लोग इस कंडीशन में नहीं है कि हम उस जगह को डायलेट करके उसमें से पास हो सकें। बट फ्यूचर में ये चीजें पॉसिबल हो जाएंगी जब हमारे आने वाली जनरेशन हैं वो ब्लैक होल वगैरह की जो एनर्जी है उसको भी वो मैनिपुलेट कर पाएंगे। उस वक्त शायद हम टाइम ट्रैवल पास्ट में भी कर लें, क्योंकि तब एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना पॉसिबल हो जाएगा। एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए जो वार्म होल क्रिएट करना है उसमें लगने वाली एनर्जी काफी ह्यूज होती है। तो अब मोटा मोटा सारी चीजों को समराइज कर लेते हैं। पहली बात कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, तो है, क्योंकि फिजिक्स का ऐसा कोई लॉ नहीं है जो इस बात को प्रिवेंट करे कि टाइम ट्रैवल हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज कि कैसे हो सकता है टाइम ट्रैवल, या तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दो मेरी स्पीड से तो आप मेरा फ्यूचर देख सकते हो, या तो आप किसी ज्यादा ग्रेविटी वाली जगह पे चले जाओ तो भी आप मेरा फ्यूचर देख सकते हो, क्योंकि इन दोनों केसेस में आपका बीता हुआ टाइम और मेरा बीता हुआ टाइम अलग अलग होगा। और ये सारी बातें एक्सपेरिमेंटली प्रूव की जा चुकी है, ये हाइपोथेटिकल कहानियां नहीं सुना रहा हूँ। आखिरी चीज कि फिर टाइम ट्रैवल कर क्यों नहीं पा रहे हैं हम लोग, हम टाइम मशीन बना क्यों नहीं लेते हैं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है पूरे टाइम ट्रैवल की थियरी में, और वो प्रॉब्लम है कि टाइम मशीन बनाने में लगने वाली एनर्जी। टाइम मशीन को बनाने में लगने वाली एनर्जी एक डिस्ट्रॉयड स्टार से जितनी एनर्जी लगती है ना, लगभग लगभग उतनी एनर्जी की जरूरत है। एक ब्लैक होल के लेवल के बराबर की एनर्जी चाहिए, जो इस वक्त हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई हम लोग अभी के अभी टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। बट फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन हैं, जैसे भी वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। और फ्यूचर से मेरा मतलब 10 20 50 साल नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे की मैं बात कर रहा हूँ। आज से मिलियन ईयर्स आगे ऐसी जनरेशन होंगी जो इतनी एनर्जीज को हैंडल कर लें, और तब वो ऐसी मशीन्स बना पाएंगे जिससे एक यूनिवर्स से आप दूसरे यूनिवर्स में जा पाओगे और आप सारे यूनिवर्सेस को देख पाओगे। आप उन यूनिवर्सेस को भी देख पाओगे जिसमें गांधी जी जिंदा है अभी तक, उनकी डेथ नहीं हुई है, और हमारा यूनिवर्स तो खैर है ही जिसमें अब वो नहीं है। दो यूनिवर्सेस में ट्रैवल करने वाली सारी कहानियां तब सच हो जाएंगी। और कमिंग बैक टू द कोट जो स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है देन वेयर आर दोज ट्रैवलर्स, व्हाई आर दे नॉट टेकिंग माय फोटोज। सो बेसिकली दे आर टेकिंग स्टीफन हॉकिंग्स फोटो, बट हम उनको देख नहीं पा रहे हैं ना, उस वक्त हम उनको देख पाएंगे। क्योंकि इस वक्त तो टाइम ट्रैवलर्स हो सकता है इसी रूम में हो, मुझे देख रहे हो, पर मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट ट्रैवल टू देयर यूनिवर्स। Why? Because I cannot handle that much of energy. तो बॉटम लाइन ये है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, फिजिक्स के लॉस के हिसाब से पॉसिबल है। नाउ लेट्स सी कि हम कब इसके बारे में कोई ऐसी न्यूज़ सुन पाएंगे जो रियल भी होगी और जिसमें शायद प्रैक्टिकली ये प्रूफ हो जाए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।